हेलो दोस्तों, अक्सर हम लोग कलेक्टिव नाउन में गड़बड़ी कर बैठते हैं और यही कलेक्टिव नाउन के गड़बड़ी को दूर करने के लिए ये क्लास आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना करें, क्योंकि इससे बेसिक क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो फिलर्स में जो कि दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कलेक्टिव नाउन, यहाँ पे हमें सुटेबल कलेक्टिव नाउन को फिल करना होता है। तो चलिए हम यहाँ से सुटेबल कलेक्टिव नाउन को फिल करना शुरू करते हैं, जिसमें पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपको कलेक्टिव नाउन को फिल करना है। अ डॉट 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 ऑफ पीपल, लोगों का जो समूह रहता है उसे आप क्या कहते हैं? तो लोगों के समूह को हम यहाँ ग्रुप भी कहते हैं और कभी कभी भीड़ को दर्शाने के लिए हम क्राउड भी कहते हैं, या तो ग्रुप या तो क्राउड। इसके अलावे कोई वर्ड को हम लोग यूज नहीं करते हैं। उसके बाद डॉट 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 ऑफ काउज। अब काउज यू नो कि ये है क्या, गाय, और गाय के समूह को गलती से भी अगर हम ग्रुप कह दें या फिर क्राउड कह दें तो यहाँ पे हमारे से मिस्टेक होगा। दिस इज कॉल्ड अ ब्लंडर। दैट्स वाई कि हमें इससे बचना चाहिए। और डॉट 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 ऑफ काउज जो होता है, इसको नाम दिया जाता है अ हर्ड ऑफ काउज। अ हर्ड ऑफ काउज। नेक्स्ट वर्ड है डॉट 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 ऑफ शिप। यहाँ पे भेड़ के समूह के ग्रुप का नाम पूछा जा रहा है, जिसे कहा जाता है अ फ्लॉक ऑफ शिप। अ फ्लॉक ऑफ शिप। क्लियर? नाउ अब अ डॉट 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 ऑफ वुल्व्स। वुल्व्स का मतलब होता है भेड़िए। भेड़िए को ग्रुप को आप क्या कहेंगे? अच्छा, आप ये भी क्वेश्चन कर सकते थे कि मैम आपने यहाँ पे शिप्स क्यों नहीं लिखा? तो शिप अपने आप में सिंगुलर है और अपने आप में प्लूरल है, इसमें कभी एस और ईएस लगता नहीं है। क्लियर? तो अ डॉट 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 ऑफ वुल्व्स, इसे कहते हैं दोस्त मेरे अ पैक ऑफ वुल्व्स। अ पैक ऑफ वुल्व्स। नेक्स्ट वर्ड है डॉट 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 ऑफ पेपर। पेपर, यहाँ पे पेपर्स मत कीजिएगा, क्योंकि पेपर्स का मतलब तो डॉक्यूमेंट होता है। कागजों का जो एक बंडल आता है ना, उसे बंडल नहीं कहते, उसे कहते रीम। अ रीम ऑफ पेपर। अ रीम ऑफ पेपर। नेक्स्ट है अ डॉट 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 ऑफ फ्रॉग्स। बड़ी हंसने वाली बात है। अ डॉट 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 ऑफ फ्रॉग्स, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं आर्मी। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ सचेत भी होना है कि इस ए को एन भी बना लें, क्योंकि आर्मी जो है इसका पहला लेटर वॉवेल और साउंड भी वॉवेल का ही आ रहा है। दैट्स व्हाई कि एन आर्मी ऑफ फ्रॉग्स। नाउ अ डॉट 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 ऑफ एंट्स। और एंट्स, चींटियों के समूह को दोस्त मेरे कहा जाता है कॉलोनी। अ कॉलोनी ऑफ एंट्स। नेक्स्ट वर्ड आ जाए अ डॉट 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 ऑफ वोल्व्स। ओल्स। और ओल्स के लिए क्या लगता है भाई? तो ओल्स का मतलब क्या होता है? उल्लू। उल्लू के ग्रुप को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है पार्लियामेंट। अक्सर ऐसे क्वेश्चन में हमारे से गड़बड़ी होती है, जिसे हमें बचने के लिए ये सुटेबल कलेक्टिव नाउन के फॉर्म को पढ़ना पड़ता है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम पॉइंट के ऊपर मूव करेंगे और अगला हमारा क्या है उसे समझिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? तो अगले पॉइंट की तरफ मूव करें तो अगला पॉइंट हमारा आपसे ये कह रहा है कि इसका अगला सेक्शन क्या होगा। तो इसके अगले सेक्शन की तरफ आ जाए हम लोग। चलिए, तो इसका अगला सेगमेंट हमारा मिला अ डॉट डॉट ऑफ फिश। इसे दो नामों से जाना जाता है। इसे कह सकते हैं आप शोल और शोल ऑफ फिश और स्कूल ऑफ फिश। बताइए, मछलियों के भी स्कूल होते हैं जिसमें ये पढ़ने जाया करती हैं, है ना? नहीं भाई, ये तो मजाक की बात है। अ शोल ऑफ फिश और अ स्कूल ऑफ फिश। अ डॉट 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 ऑफ स्टार्स, इसे कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन, तारों का जो समूह होता है, तारामंडल, वो क्या कहलाता है? कॉन्स्टेलेशन। तो नेक्स्ट वर्ड है डॉट 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 ऑफ बर्ड्स। इसे कहते हैं अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। अ डॉट 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 ऑफ एलिफेंट्स, तो इसे हम कह सकते हैं कि एलिफेंट्स के समूह को आप लोग क्या बोलोगे? तो इसे कहा जाता है अ पैरेड ऑफ एलिफेंट्स, या हर्ड का काम चल सकता है, लेकिन यहाँ पे पैरेड में जरूर कोशिश कीजिएगा पैरेड ऑफ एलिफेंट्स। अ डॉट 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 ऑफ एरोप्लेन्स और शिप्स। तो एरोप्लेन्स और शिप्स के लिए यहाँ देखिए ये जहाज वाला है, SHEEP वाला नहीं है, तो इसके लिए आ जाता है क्या? तो इसके लिए आ जाता है क्रू। अ क्रू ऑफ एरोप्लेन्स और शिप्स।
नेक्स्ट वर्ड है डॉट 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 ऑफ स्टूडेंट्स। एवरीवन नोज कि स्टूडेंट्स का अपना एक वर्ग होता है, क्लास होता है। दैट्स वाई क्या डॉट 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 ऑफ स्टूडेंट्स, दैट मीन्स अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। और डॉट 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 ऑफ स्टिक्स, तो अब यहाँ पे स्टिक्स के ग्रुप को क्या कहा गया, तो इसे कहा गया बंडल। क्या कहा गया? बंडल। नाउ अ डॉट 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 ऑफ बुक्स, तो दोस्त मेरे इसे कहा गया अ पाइल ऑफ बुक्स। क्या कहा गया? अ पाइल ऑफ बुक्स। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो अगला कंटेंट हमारा क्या कह रहा है इसे समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं हम लोग। तो अगले कंटेंट में हम लोग चले। अगला कंटेंट हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन लेवल नेक्स्ट। अगले हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला सेगमेंट हमारा क्या आ रहा है? डॉट 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 ऑफ मंकीज। इसके लिए मंकीज के लिए कलेक्टिव नाउन में पुट क्या करें, तो अ ट्रूप ऑफ मंकीज, अ ट्रूप ऑफ मंकीज। नेक्स्ट है डॉट 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 ऑफ लायंस। तो लायंस का कलेक्टिव नाउन उसके ग्रुप को दिखाने के लिए होता है प्राइड। क्या होता है? प्राइड। नेक्स्ट वर्ड है अ डॉट डॉट ऑफ जिराफ्स। तो जिराफ्स के लिए दोस्त मेरे होता है टावर, a tower of giraffes. नेक्स्ट वर्ड है a dot 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 of rats. तो इसे कहा जाता है a mischief of rats. इस तरीके के क्लास को अगर हम लोग बेसिकली अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो हमारे जो एरर सेक्शन होते हैं वो सुधरने शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके के आगे आपके क्लास को प्रोवाइड किया जाएगा। आप इसी तरीके से कंटिन्यूटी को अपने बनाए रखें और क्लास में हमेशा आते रहें, पढ़ते रहें, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते रहें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।